अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो आज के दिन बहुत बहुत मुबारक हो सारी माओं को। हैप्पी मदर्स डे। हर दिन माँ का दिन होता है, पर कुछ दिन बहुत स्पेशल होते हैं। तो जितनी भी मदर्स मुझको देख रही हैं उन सबको दिल की गहराइयों से हैप्पी मदर्स डे। आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक जो है पाकिस्तान और इंडिया, जो कि बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल। और हर जगह आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भी यही टॉपिक गर्दिश कर रहा है। तो पहले हम ये देखते हैं कि आज जो बीसीसीआई जिस कंडीशन में खड़ा हुआ है, तो ये किस बिहाफ पे इतनी आंखें जो है वो दूसरे बोर्ड्स को दिखा रहा है। अब होने ये जा रहा है कि अगले 3 साल जो है बीसीसीआई आईसीसी का जो आप ये कह रहे हैं जो इनकम होगी, उसमें से तकरीबन 38 to 40% जो उसका शेयर होगा वो बीसीसीआई को जाएगा। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो है वो आई थिंक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान है। ये 3 नेशंस हैं जो कि 7 से लेकर 5% के दरमियान है। तो आप ये फर्क देखें कि कहाँ 7% और कहाँ 38-39%। तो ये जो फर्क आ रहा है इंडिया में और बाकी कंट्रीज में, अगर आप उसके बाद जो 3 टॉप कंट्रीज हैं, आप लेट सपोज ऑस्ट्रेलिया को ले लें, आप इंग्लैंड को ले लें और आप पाकिस्तान को ले लें, तो तीनों का भी अगर रेवेन्यू मिलाएं तो भी इंडिया के रेवेन्यू के बराबर नहीं आएगा। और अब आप ये कह सकते हैं कि जो इंडियन बोर्ड है या बीसीसीआई है, अब वो करने ये जा रहा है कि वो पूरी दुनिया की जो क्रिकेट है उसको जो है वो आप एक तरह से कह सकते हैं तबाह करने जा रहा है। तबाह इस तरह करने जा रहा है कि अब जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो लीग क्रिकेट को ज़्यादा फोकियत देंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेट सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि पाकिस्तान का एक प्लेयर है जिसको पाकिस्तान से एक ओडीआई खेलने के 1 लाख रुपए मिलते हैं, तो उसको एक लीग का मैच खेलने के तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो जो इतना बड़ा डिफरेंस आएगा 1 लाख और 15 लाख का, तो जाहिर बात है प्लेयर्स जो है वो प्रेफर किसको करेंगे, क्योंकि देखें एक क्रिकेटर की लाइफ बहुत कम होती है। अगर हम दूसरे प्रोफेशन से देखें तो एक क्रिकेटर की लाइफ छोटी होती है। लेट सपोज अगर हम जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, तो हम जॉब स्टार्ट करते हैं अराउंड 22-23 में और टिल हम 60 ईयर्स तक रिटायर नहीं होते। तो दैट मीन्स हमारे पास कोई 35 to 40 ईयर्स होते हैं जॉब करने के। उसके बाद भी हम कर सकते हैं, उससे पहले भी हम कर सकते हैं। पर एक क्रिकेटर की एज बड़ी लिमिटेड होती है। एक क्रिकेटर 10-15 साल, मैक्सिमम आप ये कह लें 15 साल 17 साल क्रिकेट खेलता है, और वो भी वो प्लेयर खेलता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, तो वो कंटिन्यू करता है। अगर आप डोमेस्टिक का प्लेयर देखें तो वो 8-10 साल अपनी किस्मत को आजमाता है, उसके बाद वो साइड पर जाए किसी और जगह वो चला जाता है। तो अगर इतना ज्यादा रेवेन्यू आपको मिलेगा लीग क्रिकेट खेलने का या क्लब क्रिकेट खेलने का, जिस तरह फुटबॉल में होता है, फुटबॉलर्स को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, मुल्क से खेलने के लिए इतना पैसा नहीं मिलता जितना लीग्स में पैसा मिलता है, और उनको पर वीक सैलरीज मिलती है। तो इसी तरह यही फॉर्मेट जो है बीसीसीआई वो इम्प्लीमेंट कर रहा है क्रिकेट के ऊपर। और डॉक्टर आर्चर को जो है वो उन्होंने अप्रोच किया है कि वो इंग्लैंड से मजीद क्रिकेट नहीं खेलें, और उनको जो है वो लाखों डॉलर का मुआवजा वो दे रहे हैं कि वो सिर्फ एसोसिएट हो जाए उनसे, और फिर जहां वो बोलेंगे, जहां उनकी ज़रूरत होगी वहां उनको लीग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो ये अब शुरुआत हो गई है। अब आप देखें कि क्रिकेट की तबाही जो है एक तरह से वो शुरू हो गई है, क्योंकि हम बेसिकली जो क्रिकेट लवर्स हैं वो जो है 2 टीमों का मुकाबला होता है। लेट्स सपोज पाकिस्तान इंडिया खेलते हैं, तो वही अगर बॉम्बे और कराची की टीम खेलेगी तो वो मज़ा तो नहीं आएगा ना, जो पाकिस्तान इंडिया के मैच की राइवलरी है वो तो मज़ा नहीं आएगा। तो अब होगा कुछ इस तरह। तो ये आप देख लें। दूसरा जो है मुझे बात करनी थी एशिया कप के ऊपर। अब एशिया कप के ऊपर जो है पाकिस्तान इंडिया जो है वो दोनों एक दूसरे के सामने यूं आके खड़े हो गए। वो कह रहा है भाई मैं भी नहीं खेलूंगा, वो कह रहा है मैं भी नहीं खेलूंगा। तो अब बात आ गई है, बिल्कुल नितिन सेठी ने जो बातें की हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें की हैं। उनका एक इंटरव्यू आया पिछले दिनों, उसमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने बोल दिया कि अगर इंडिया एशिया कप नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएगा। तो जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि जब तक एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो एशिया कप किसी काम का नहीं है। और अगर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का मेगा मैच नहीं होगा
जिसको दुनिया देखती है, तो उस वर्ल्ड कप का भी मज़ा जो है वो आप कह लें फीका पड़ जाएगा। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम जो अपने मैचेस हैं वो किसी न्यूट्रल कंट्री में खेलेंगे, इंडिया में नहीं खेलेंगे, हमारी गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही, हम इंडिया के क्रिकेट नहीं खेलेंगे। जिस तरह बीसीसीआई कह रहा है कि हमारी गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही कि हम पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेलें, तो वही स्टांस है। पर इंडिया के जो लोग हैं, जो इंडिया का मीडिया है, वो इसको पाकिस्तान की हटदर्मी कह रहा है। पर अगर आप देखा जाए, अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर ये बात देखें, तो हटधर्मी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई और जे शाह दिखा रहे हैं। और पाकिस्तान बिल्कुल न्यूट्रली ये कह रहा है कि भाई आप चलो पाकिस्तान आके नहीं खेल ले, आप दुबई में खेल लो, तो उसमें भी आपको मसला। मतलब आपको पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज आप 2008 से नहीं खेलते, ठीक है। तो आप जब बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते तो पाकिस्तान से आप जो है एशिया कप में क्यों खेलते हो, और फिर आप आईसीसी इवेंट में क्यों खेलते हो? भाई इतना ज्यादा आपको मसला है पाकिस्तान से, तो आप खेलो ही नहीं ना, आप वॉक ओवर दे दो पाकिस्तान को। तो वहां जहां मेगा इवेंट्स होते हैं वहां तो आप खेल लेते हो। तो ये दोहरा निजाम जो है उसको खत्म करना चाहिए। अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलनी तो फिर जीरो क्रिकेट खेले, कोई भी मैच ना खेले, और बिल्कुल बाइकआउट करे पाकिस्तान क्रिकेट का। इस तरह आधा तीतर आधा बटेर तो ना करे ना। तो ये मसला है भाई, और ये मसला किसी भी करवट, ना ऊंट इस करवट बैठ रहा है ना ऊंट इस करवट बैठ रहा है, दोनों जो पार्टीज हैं वो अड़ गई हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारी क्रिकेट, जिसके आप फैन हैं, जिसका मैं डाई हार्ड फैन हूं, इसका जो सरासर नुकसान है वो सिर्फ फैंस के साथ साथ क्रिकेटर्स को हो रहा है, उसके बाद जो है वो क्रिकेटिंग बोर्ड्स को होगा। ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई को नुकसान नहीं होगा, बीसीसीआई को भी ठीक ठाक नुकसान होगा। एक वर्ल्ड कप का मैच मैं कहता हूं पूरे आईसीसी के एक साल के जो रेवेन्यू है उसके बराबर है पाकिस्तान इंडिया का, ठीक है। और आप एशिया कप के अगर एक पाकिस्तान इंडिया के मैच को देखें तो वो पूरे एशिया कप पे भारी है। तो ये देखना पड़ेगा, तो पाकिस्तान को भी देखना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान जो है वो आईसीसी से पंगा करता है और पाकिस्तान इंडिया नहीं जाता तो क्या खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी इतना बड़ा डेंट बर्दाश्त कर सकता है? क्या वो आईसीसी की आंखों में आंखें डाल सकता है? अब आईसीसी कह रहा है तो उसको मतलब बेवकूफी होगी ना। 40% तो आपका रेवेन्यू ले आ रहा है बीसीसीआई, तो वो आईसीसी नहीं है भाई, वो बीसीसीआई है, जिसको हम आईसीसी कहते हैं। कल को उसका नाम भी चेंज कर देंगे आईसीसी का, उसका भी नाम ये बीसीसीआई कर देंगे। ये सिर्फ दिखाने के लिए उन्होंने आईसीसी रखा हुआ है कि आईसीसी एक बॉडी है, असल बॉडी जो है वो बीसीसीआई है। जो बीसीसीआई कहता है वो होता है। क्यों? सारा गेम है धन का, माल का, पैसे का। बीसीसीआई के पास ज्यादा स्पॉन्सर्स हैं, ज्यादा पैसा है, ज्यादा पब्लिक है। पब्लिक आप ये देखें, पाकिस्तान में अगर आप कराची के मैचेस देखें तो 5,000 बंदा आया हुआ था, वहां आप टेस्ट मैच देखें तो उसमें 1 लाख बंदा आया होता है। तो ये फर्क है दोनों कंट्रीज का, तो इसको समझना पड़ेगा। पीसीबी को भी थोड़ा स्टांस अपना जो है उसको देखना पड़ेगा कि मैंने किस तरह जो है वो पॉलिटिकली, और आप कह सकते हैं कि एक गोल मोल बात करके इस चीज़ को संभालना चाहिए, क्योंकि लॉस क्रिकेट का है सबसे बड़ा, और हम क्रिकेट के फैन हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर सारी मदर्स को मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। आप अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।